हेलो एवरीवन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन 1 है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन 2 है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन 3 है नीनो दे कोनाहा, ऑप्शन 4 है वास्को दे गामा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसका कार्यकाल है 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी। इसके अलावा जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है उन्होंने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, जो कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ऑप्शन नंबर 2 में है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाल का द्वितीय गवर्नर है 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है उसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्फांसो डे अल्बुकर्क। इसके अलावा अल्फांसो डे अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों से गोवा को जीत लिया था। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों से गोवा को जीता है 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑप्शन है नीनो दे कोन्हा। जो नीनो दे कोन्हा है इसका कार्यकाल है 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी। जो नीनो दे कोन्हा है इसका प्रमुख कार्य था गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। गोवा को राजधानी या मुख्यालय बनाया था 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी किसने बनाया है? नीनो डे कोन्हा ने। जबकि इसको जीता किसने है? अल्फांसो डे अल्बुकर्क। जो वास्को डी गामा है इसने यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की है वास्को डी गामा ने मई 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया? ऑप्शन 1 है निकोबार द्वीप, ऑप्शन 2 है अंडमान, ऑप्शन 3 है गोवा, ऑप्शन 4 है दमन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप का नाम दिया गया है स्वराज द्वीप, जबकि अंडमान द्वीप का नाम दिया गया था शहीद द्वीप। शहीद द्वीप अंडमान का नाम है, जबकि निकोबार का नाम दिया गया था स्वराज द्वीप। जो सुभाष चंद्र बोस है इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक का नाम है? सुभाष चंद्र बोस की। इसके अलावा 1927 ईस्वी में इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की है 1927 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाया गया था, 1938 ईस्वी और 1939 ईस्वी। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी। इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण निर्णय है
राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी के तहत। दूसरी बार अध्यक्षता कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 को की थी। जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन है इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरी संकट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद की स्थिति थी। जो महात्मा गांधी थे उनकी ओर से प्रतिनिधि खड़े किए गए थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया किसकी ओर से प्रतिनिधि थे? गांधी जी की ओर से। जबकि दूसरी ओर खड़े थे सुभाष चंद्र बोस। इसमें सुभाष चंद्र बोस की विजय होती है और कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आती है। लेकिन विवाद को बढ़ता देख सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने, जिसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी का गठन किया है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया है 1939 ईस्वी में। क्यों? कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया गया था। इसके बाद 4 जुलाई 1943 ईस्वी को INA इंडियन नेशनल आर्मी का सर्वोच्च कमांडर, इंडियन नेशनल आर्मी के सर्वोच्च कमांडर का पद यानी कि इसको जो नेतृत्व सौंपा गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 ईस्वी को INA का नेतृत्व सौंप दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को, तथा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की है कहाँ पर? सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। और इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और उसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। कब दिया? आज़ादी दूंगा। इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा भी इसी टाइम पे दिया था। जो सुभाष चंद्र बोस है उसके बारे में सरोजिनी नायडू ने कहा था कि भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार, भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार।
सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक कथन है सरोजनी नायडू का। जबकि सुभाष चंद्र बोस के विचार क्या थे? उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को मरना होगा ताकि राष्ट्र जीवित रह सके। व्यक्ति को मरना होगा ताकि राष्ट्र जीवित रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1902 ईस्वी में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? एक क्वेश्चन तो इसमें में बन रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया है? 1902 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 है चार्ल्स वुड, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर 3 है W हंटर, ऑप्शन 4 है थॉमस रेले। इस क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शन है वो शिक्षा से संबंधित है, कहीं ना कहीं भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 थॉमस रेले। थॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था 1902 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रेले की अध्यक्षता में। 1902 ईस्वी में जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है इसका गठन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो तत्कालिक वायसराय थे। तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था थॉमस रेले की अध्यक्षता में। जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है इसकी रिपोर्ट पर यानी कि इसकी सिफारिश पर आगे चलकर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया जाएगा 1904 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लाया जाएगा। किसके समय में है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय कब से कब तक है? 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी। जो लॉर्ड मैकाले है, जो भारत में लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, जिसे मैकाले मिनट भी कहा जाता है। जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा 2 फरवरी 1835 ईस्वी को जो स्मरण पत्र रखा था जिसमें कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम की सिफारिश की थी, जिसे 7 मार्च 1835 को मान लिया गया था। इसको कहा गया है। इसके अलावा जो लॉर्ड मैकाले है उसके द्वारा अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, जिसे छनन सिद्धांत अथवा टक्कन सिद्धांत भी कहा जाता है, इसके तहत इन्होंने सिफारिश की थी कि उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए तथा उच्च वर्ग से रिस कर निम्न वर्गों तक भी शिक्षा का प्रसार हो जाएगा। जो लॉर्ड मैकाले है उनकी विचारधारा थी कि जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से तो भारतीय हो लेकिन विचारों, बुद्धिमत्ता व नैतिकता से ब्रिटिश हो। यह वर्ग सरकार व जनता के मध्य कड़ी का काम करेगा।